एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? भगवान करे आप अच्छे ही होंगे बच्चों। ठीक है, आज हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं बच्चों? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बच्चों, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज बच्चों? मूल अधिकारों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। देखिए, पहली बात आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है। देखिए बच्चों, मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है बच्चों? मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग, मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया बच्चों? संविधान के भाग 3 में किया गया है। कहाँ किया गया बच्चों? संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट बच्चों, जिस प्रकार बच्चों हमारा संविधान हमें कुछ फंडामेंटल राइट प्रदान करता है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उसी प्रकार से बच्चों हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारे भी कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। जिस प्रकार संविधान हमें अधिकार देता है, उसी प्रकार हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। इसलिए संविधान में जो बच्चों कर्तव्यों को भी आपको पता है, मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर करवा रखा है बच्चों। संविधान, इसलिए हमारे भी कुछ संविधान के प्रति दायित्व बनते हैं कि हम अपने दायित्वों का कर्तव्य पालन करें। देखिए अब बच्चों, फंडामेंटल राइट के बारे में हम चैप्टर शुरू किया बच्चों। फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया बच्चों? मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया बच्चों? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है बच्चों। फंडामेंटल राइट का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संविधान में फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया? संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक संविधान में फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो अब बच्चों, जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे देश का जो फंडामेंटल राइट है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है बच्चों? किस देश के संविधान से प्रभावित है बच्चों? इस संबंध में जो भारत का संविधान है ना, वो अमेरिकी संविधान में प्रणीत। इस संबंध में भारत का संविधान किससे प्रभावित है? इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में प्रणीत बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है बच्चों। इस संबंध में भारत का संविधान किससे प्रभावित है? अमेरिकी संविधान में इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में प्रणीत अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट। इस संबंध में भारत का संविधान किससे प्रभावित है? अधिकार पत्र। इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में प्रणीत बिल ऑफ राइट 1791 से प्रभावित है बच्चों। किससे प्रभावित है? देखो, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित है बच्चों? इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिकी संविधान में प्रणीत बिल ऑफ राइट, अधिकार पत्र 1791 से प्रभावित है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। मूल अधिकार का तात्पर्य क्या बच्चों? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से बच्चों। मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से बच्चों। किससे है? मूल अधिकार का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से बच्चों। किसकी प्राप्ति से? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति। मौलिक अधिकार का देखो बच्चों तात्पर्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से मौलिक अधिकार का तात्पर्य बच्चों। मूल अधिकारों के बारे में बच्चों और आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता और बच्चों मूल अधिकार व्यक्ति की देखो मौलिक अधिकारों से तात्पर्य क्या? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से। देखिए अब बच्चों, शुरुआत से मैं एक बार रिपीट करवाने जा रहा हूं बच्चों। देखो, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसके बाद अब भारत का मौलिक अधिकार वो हमारे देश की किस देश के संविधान से प्रभावित है बच्चों? हमारे देश की जो फंडामेंटल राइट है बच्चों, वो अमेरिकी संविधान में वर्णित बिल ऑफ राइट 1791 से प्रभावित है। किससे प्रभावित है बच्चों? हमारे मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में वर्णित बिल ऑफ राइट 1791 से प्रभावित है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और मौलिक अधिकारों का तात्पर्य क्या है बच्चों? मौलिक अधिकारों का तात्पर्य लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से है बच्चों। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य किससे बच्चों? राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से हमारे मौलिक अधिकारों का
तात्पर्य बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ मूव करते हैं। मौलिक अधिकार बच्चों, व्यक्ति की जो मौलिक अधिकार बच्चों जीवन की स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए क्या है बच्चों, मौलिक अधिकार जीवन की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक बच्चों, मौलिक अधिकार जीवन की स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए क्या बच्चों आवश्यक है, किसके लिए, मौलिक अधिकार जीवन की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ लाइफ और अभिवृद्धि, ग्रोथ के लिए, अपने व्यक्ति की ग्रोथ के लिए मौलिक अधिकार बहुत आवश्यक है बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। इन अधिकारों में बच्चों एक चीज और आपको याद रखनी चाहिए, इन देखो मौलिक अधिकार व्यक्ति की जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इन अधिकारों में बच्चों स्टेट जो शब्द है, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। इन अधिकारों में क्या हो बच्चों, राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। इसलिए हमारे संविधान में क्या किया गया बच्चों, इसलिए संविधान में इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, जुडिशियल प्रोटेक्शन प्राप्त है बच्चों। इसलिए न्याय का जुडिशियल प्रोटेक्शन प्राप्त है, प्रोटेक्शन। इसलिए इन अधिकारों का इन अधिकारों का कम से कम शोषण हो बच्चों। इन अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो बच्चों। देखिए इसलिए उन्हें जुडिशियल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। क्या संरक्षण प्राप्त है बच्चों, न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, देखो बच्चों फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए बच्चों, संविधान के भाग 3 में है, वर्णन संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन है। ये किससे प्रभावित है, ये अमेरिकी संविधान में वर्णित बिल ऑफ राइट 1791 से प्रभावित है। ये मैंने करवा दिया बच्चों। और अब यहाँ देखिए मौलिक अधिकारों से तात्पर्य क्या है बच्चों, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति। मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति बच्चों। इन अधिकारों में बच्चों राज्यों का कम से कम हस्तक्षेप हो। इन अधिकारों में बच्चों, मौलिक अधिकारों में राज्य का, स्टेट का कम से कम हस्तक्षेप हो। इसलिए मौलिक अधिकारों को क्या है बच्चों, जुडिशियल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण प्राप्त है बच्चों। क्या है, न्यायिक संरक्षण प्राप्त है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे की तरफ देखिए बच्चों, एक सेकंड के लिए बच्चों सॉरी, देखिए संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले, संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन 1946 संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 में क्या किया गया था कि सुझाव दिया था कि मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों के अनुसार के लिए देखिए कैबिनेट मिशन, देखो संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था कि मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति का, अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकार अनुशंसा के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। मूल अधिकारों अनुशंसा, देखो संविधान सभा के गठन करने वाली कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ये जो सुझाव दिया गया था कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। किसने कहा था बच्चों, संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाले कैबिनेट मिशन 1946 ने सुझाव दिया था कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए बच्चों एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तभी बच्चों क्या किया गया था, संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में क्या किया था, एक परामर्शदात्री से, तभी संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संविधान सभा ने क्या किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किसका वर्णन किया था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। परामर्शदात्री समिति एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी कमेटी का गठन बच्चों किया गया था। CONNIEE। देखिए अब बच्चों देखो एक बार सवाल में रिपीट करवा देता हूँ बच्चों, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। देखो
अब देखो जो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में प्राण समिति एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। देखिए बच्चों, संविधान देखो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। भाग 3 में किस अनुच्छेद में है, 12 से 35 तक, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। या आगे संविधान सभा की योजना, संविधान सभा किस देश के संविधान से प्रभावित है, अमेरिकी संविधान में वर्णित बिल ऑफ राइट्स 1791 से प्रभावित है। आगे की तरफ मूल अधिकारों का तात्पर्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति से है। आगे की तरफ मूल अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए मेरे संविधान में क्या किया गया है, इन्हें जुडिशियल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण प्राप्त कर दिया गया बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। और 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में सुझाव दिया था कि मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। तभी बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था। यहाँ तक सभी को अच्छी तरह से हर बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की तरफ भी मूव करते हैं। परामर्शदात्री समिति एडवाइजरी कमेटी का हमने गठन कर लिया। अब बच्चों इसके पश्चात जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में बच्चों मूल अधिकारों पर, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, मूल अधिकारों पर जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, एडवाइजरी कमेटी का। जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, मूल अधिकारों, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों का गठन किया गया बच्चों। किसकी अध्यक्षता में, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों का। और एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में, जे.बी. कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के गठन, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का गठन किया गया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सुझाव देने के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। देखिए बच्चों, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, एक परामर्शदात्री एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया। फिर जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया। और एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के अधिकारों पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। यहाँ तक किसी को भी कोई किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए अब बच्चों मूल अधिकारों को किस अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था बच्चों। देखिए जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता तो थी मूल अधिकारों पर, लेकिन बच्चों इसमें एक एडवाइजरी कमेटी और दो ये जो कमेटी थी, एक एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और दो ये जो सब कमेटी थी बच्चों, ये जो सब कमेटी थी इनकी दोनों की सुझाव पर ही बच्चों संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। किसी को कोई डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं बच्चों। एक बार फिर मैं रिपीट करवा देता हूँ शुरुआत से बच्चों। क्या है बात ये है बच्चों, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट बच्चों संविधान के किस भाग में वर्णन बच्चों, संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट का बच्चों वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ तक किसी को किस देश के संविधान से लिया गया है, देखो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में वर्णित बिल ऑफ राइट्स 1791 से प्रभावित है बच्चों। अब प्रश्न पूछा जा सकता है मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। मौलिक अधिकारों का अर्थ बच्चों राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति है, इसका मौलिक मूल लक्ष्य बच्चों। मौलिक अधिकार जीवन की स्वतंत्रता और अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों में बच्चों राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, स्टेट का इंटरफेरेंस कम से कम हो, इसलिए बच्चों को क्या किया गया है, जुडिशियल प्रोटेक्शन प्रदान किया गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। कैबिनेट मिशन योजना का सुझाव प्रस्तुत करने वाली कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने सुझाव दिया था कि संविधान मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इस संबंध में बच्चों क्या किया गया था कि एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक एडवाइजरी कमेटी परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और इसके बाद 2 उप समिति, 2 सब कमेटी का भी गठन किया गया था। एक कमेटी थी बच्चों किसकी, मूल अधिकारों पर सुझाव देने के लिए, जिसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। और दूसरी जो कमेटी थी बच्चों वो माइनॉरिटी के अधिकारों पर सुझाव देने के लिए थी, उसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। इन दोनों कमेटी, दो सब कमेटियों की एक एडवाइजरी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में, दोनों कमेटियों के सुझाव पर ही बच्चों किसका क्या गठन किया गया था, मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया गया था। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। बहुत
मेहनत करनी पड़ती है बच्चों आपके लिए इस वीडियो को तैयार करने के लिए, बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढ के जाना पड़ता है बच्चों, तब जा करके कोई वीडियो बनती है बच्चों। इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखा करो, अंत तक देखा करो, तभी तो बच्चों कुछ फायदा होगा इसका। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि मूल अधिकारों को ये बच्चों मूल अधिकारों को ये नाम मूल अधिकार ही क्यों दिया गया बच्चों? अब मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है बच्चों? सबसे बड़ी बात यही है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार ही क्यों कहा जाता है आखिरकार। देखिए बच्चों, मूल अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संविधान द्वारा गारंटी और प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है बच्चों। क्यों कहा जाता है मूल अधिकारों को मूल अधिकार? क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। एक बच्चों एक बात ये भी है कि मूल अधिकार कहने के पीछे ये व्यक्ति की चहुमुखी की विकास के लिए आवश्यक बच्चों। एक तो संविधान के द्वारा इन्हें क्या किया गया है? गारंटी प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। नंबर 2, मूल अधिकार कहने के पीछे ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी प्रकार के विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है बच्चों। और एक और है बच्चों, मौलिक अधिकार कहने के पीछे इसका मकसद है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में, और संविधान के अनुच्छेद 32 के आर्टिकल 226 के तहत कहाँ अपील की जा सकती है बच्चों? आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है बच्चों, और आर्टिकल 32 के तहत बच्चों सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर। इसलिए बच्चों ये क्या है? मौलिक अधिकार है, तो इसलिए इन्हें फंडामेंटल राइट कहा जाता है बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो बच्चों आर्टिकल 226 के तहत बच्चों हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्रिएट नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है बच्चों, फिर भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। अब देखिए, भारत के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बच्चों। मैग्ना कार्टा भारत के किस संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को बच्चों क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? संविधान मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को एक जारी किया गया है। क्या था बच्चों? जारी किया गया एक घोषणा पत्र था। मैग्ना कार्टा क्या था? इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को एक जारी किया गया घोषणा पत्र था बच्चों। एक चार्टर था, ठीक है। क्या था? एक चार्टर था। देखिए, मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्या? संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है बच्चों, मैग्ना कार्टा था क्या बच्चों? 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा एक जारी किया गया एक घोषणा पत्र था, एक चार्टर था, ठीक है बच्चों। एक चार्टर था, इसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का, इसमें क्या था बच्चों? लोगों की स्वतंत्रताओं, इसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख था। स्वतंत्रताओं, इसमें किसका उल्लेख था बच्चों? इसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख था बच्चों। मैग्ना कार्टा का पता चल गया बच्चों। देखिए संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है बच्चों? संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था बच्चों? व्हाट इज मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 को इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किया गया एक घोषणा पत्र, चार्टर था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों का उल्लेख था। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। एक चीज आपको याद रखनी है, मूल अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि बच्चों इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। देखो बच्चों, मूल अधिकारों की एक प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है बच्चों। सबसे बड़ी बात मौलिक अधिकारों की विशेषता बच्चों, जब मैं मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में डिफरेंस बताऊंगा तब बच्चों ये प्रश्न आएगा। मौलिक अधिकारों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है बच्चों। देखो, और ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट
1689 ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट 1689 को मूल अधिकार कहा जाता है। देखो मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट 1789 को मूल अधिकार का बिल ऑफ राइट और भारत का संविधान के मौलिक अधिकार किससे प्राप्त है? बिल ऑफ राइट 1791 अमेरिकी बिल ऑफ राइट से प्रभावित है। ठीक है बच्चों, और ब्रिटेन की बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। अब बच्चों कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हैं? कौन कौन से मौलिक अधिकार बच्चों हमारे देश के नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है बच्चों? दोनों कहने का मतलब बच्चों दोनों को प्राप्त है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों, भाई कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, कौन से बच्चों हमें और विदेशियों दोनों को प्राप्त हो। देखिए केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, केवल भारतीय और विदेशी दोनों, भारतीय प्लस विदेशी। ठीक है बच्चों, केवल भारतीय प्लस विदेशी बच्चों। अब देखता हूँ बच्चों बार टेक्निकल पार्ट तो कुछ नहीं है। नहीं बच्चों अभी तो ठीक चल रहा है, अभी टेक्निकल कुछ नहीं रहा। टेक्निकल इशू जो भी होगा तो देख लिया जाएगा। ठीक है, केवल भारतीय प्लस विदेशी बच्चों। देखिए केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त फंडामेंटल राइट, देखिए कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत है। ठीक है, अनुच्छेद 15। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत बच्चों अनुच्छेद 15। दूसरा केवल भारतीय नागरिकों को बच्चों लोक नियोजन में अवसर की क्षमता बच्चों, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता बच्चों, अवसर की क्षमता, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 बच्चों। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या है बच्चों? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार विभेद का प्रतिशत अनुच्छेद 15, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 बच्चों। वह अनुच्छेद 19 भी बच्चों वाक्य में अभिव्यक्ति की कर लेना बच्चों, बहुत बड़ा है। वाक्य में अभिव्यक्ति 2-3 लिखवा देता हूँ। वाक्य में अभिव्यक्ति की नंबर 2 बच्चों शांतिपूर्वक शस्त्र अध्याय शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित है, शांतिपूर्वक एवं शस्त्र रहित है, एकत्रित होने की अनुच्छेद 19 के तहत बच्चों। ठीक है, तीसरी बच्चों अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण, बहुत ज्यादा होने की बच्चों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। ठीक है बच्चों, और आर्टिकल 30 बच्चों शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। किसी को कोई डाउट बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों, मैं एक बार बता देता हूँ केवल भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है बच्चों। देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 50 के अंतर्गत किया गया बच्चों। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत बच्चों। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक शस्त्र रहित एकत्रित होने की स्वतंत्रता, इसमें बच्चों और भी स्वतंत्रता है कई। अल्पसंख्यकों को वर्गों के अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बच्चों। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनमें प्रवेश का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। अब कौन से मौलिक अधिकार है बच्चों जो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है बच्चों? वो और देख लेते हैं बच्चों। देखिए विधि के समक्ष समान, नंबर 1 बच्चों इक्वलिटी, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता है बच्चों, विधियों का समान संरक्षण बच्चों, विधि के संरक्षण बच्चों, विधि के समक्ष समानता है, विधियों का समान संरक्षण में देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी देखो विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द
लो बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लो या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ दी लो बच्चों, विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण बच्चों, ठीक है। यहाँ अनुच्छेद 14 का बच्चों, ठीक है। अनुच्छेद 15 धर्म पूर्वक जाति लिंग और जन्मस्थान के आधार पर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बच्चों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बच्चों, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बच्चों, संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण में संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बच्चों देखिए विधि का समान समानता या विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लो या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लो, अनुच्छेद 14 के अंदर बच्चों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बच्चों, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत बच्चों जीवन का अधिकार बच्चों, जीवन का अधिकार बच्चों, जीवन का अधिकार बच्चों, अनुच्छेद 21 में बच्चों, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार बच्चों, शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21A में है बच्चों। ये तो जीवन का अधिकार था बच्चों, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 21A में बच्चों, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार बच्चों, किसमें अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। कुछ दशाओं में बच्चों गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण बच्चों, से संरक्षण बच्चों, अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 23 में बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अनुच्छेद 22 में बच्चों, अनुच्छेद 23 में। अब बच्चों देखिए और भी मतलब दो अधिकार जो शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक बार रिपीट करूंगा बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। और बच्चों धर्म और संस्कृति का अधिकार, धर्म और संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का 25, 26, 27, 28, ठीक है। फिर एक बार रिपीट करवा देता हूँ तो सारा बहुत ज्यादा करनी है। देखो बच्चों केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, देखिए धर्म मूल जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर वेद का प्रतिशत अनुच्छेद 15 के तहत ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता बच्चों अनुच्छेद 16 के तहत भारतीयों को प्राप्त है। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक स्वस्थ रहित एकत्रित होने की स्वतंत्रता, इसमें बच्चों कई प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 के तहत भारतीयों को है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनमें प्रवेश का अधिकार भारतीयों को अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। अब देखिए बच्चों भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार, विधि के समक्ष समानता है, विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष सभी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि के समक्ष समानता है, विधियों का समान संरक्षण बच्चों आर्टिकल 14 के तहत बच्चों। आर्टिकल 40 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण बच्चों अनुच्छेद 20 के तहत केवल भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त बच्चों। जीवन का अधिकार, ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार बच्चों अनुच्छेद 21A के तहत भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण बच्चों अनुच्छेद 22 के तहत भारतीय और विदेशी दोनों को है बच्चों। शोषण के विरुद्ध अधिकार बच्चों अनुच्छेद 23 और 24 के तहत भारतीय और विदेशी दोनों को है। धर्म और संस्कृति संबंधी अधिकार बच्चों अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत बच्चों भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी प्रकार की आई हो तो बच्चों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों। हमसे कोई गलती हुई होगी तो बच्चों हम उसको सुधारेंगे बच्चों, ठीक है। और आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। थोड़ा सा वीडियो बच्चों लंबा हो सकता है लेकिन बच्चों बहुत काम की बातें बताई जा रही हैं। और आपको पता है फंडामेंटल राइट कि हमारे जो संविधान या हमारी जो पॉलिटी है उसकी रीड है बच्चों। हर एग्जाम में फंडामेंटल राइट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है बच्चों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बच्चों जिसमें जीके की बहुलता होती है उसमें बच्चों 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर जीके कम आते हैं उसमें बच्चों 1 क्वेश्चन तो कंपल्सरी फंडामेंटल राइट से पाता है, क्योंकि बच्चों हमारे संविधान का आधार ही बच्चों है। इसलिए वो संविधान के भाग 3 को हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा तक बोला जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब हम बच्चों शुरुआत से आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। पहले मैं देख लेता हूँ बच्चों टेक्निकल टीम से निवेदन है कि बच्चों अगर टेक्निकल कोई फॉल्ट अभी तक नहीं हुआ है तो बच्चों, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चों टेक्निकल फॉल्ट आने की भी संभावना रहती है बच्चों, ठीक है।
अब देखिए बच्चों, संविधान के आर्टिकल शुरुआत से करते हैं बच्चों, मूल अधिकारों के आर्टिकल। अब बच्चों अभी तक तो हमने बच्चों क्विक रिव्यू किया था कि मूल अधिकार होते क्या है बच्चों, कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है, कौन से विदेशियों को प्राप्त है, हमारे देश के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किस आर्टिकल के तहत हमें प्रोटेक्शन प्राप्त है, ये मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते क्यों है, इनके पीछे क्या लॉजिक है बच्चों। अब तक हमने यही सीखा बच्चों। अब बच्चों संविधान का आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में किस चीज का वर्णन बच्चों। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया बच्चों। राज्य शब्द, स्टेट शब्द को राज्य शब्द को डिफाइन किया गया, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को क्या किया गया बच्चों, डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया बच्चों, राज्य शब्द को, स्टेट शब्द को डिफाइन किया गया है बच्चों। अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए अब बच्चों प्रश्न उठता है कि राज्य शब्द में आता कौन कौन है बच्चों। राज्य शब्द स्टेट के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है बच्चों। अनुच्छेद 12 में परिभाषित तो हमने संविधान में कर दिया राज्य शब्द को, लेकिन हम राज्य शब्द में किस किस को शामिल करेंगे बच्चों, ये भी तो प्रश्न उठता है ना। अब राज्य शब्द में देखिए बच्चों किस चीज को शामिल किया गया है बच्चों, भारत सरकार। देखिए बच्चों राज्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। राज्य शब्द की क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों पीसीएस के अंदर कि निम्न में से कौन सा राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं आता, और जो आता है उसका ऑप्शन दे देते हैं ABC करके, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बच्चों। देखिए राज्य शब्द को किस संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आगे देखो बच्चों, राज्य शब्द में किस किस को शामिल करेंगे बच्चों, किस किस चीज को राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया बच्चों। भारत सरकार और संसद बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार और संसद बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, भारत सरकार एवं संसद बच्चों। अब आप राज्य शब्द को राज्य मत मानना एक स्टेट बच्चों, राज्य शब्द बहुत व्यापक बच्चों। राज्य शब्द में भारत सरकार एवं संसद को शामिल किया गया बच्चों। इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट को राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया बच्चों। प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, और देखिए भारत सरकार, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, ये भी राज्य शब्द की परिभाषा में बच्चों। देखिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, भारत सरकार और संसद को राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया है। प्रत्येक राज्य की गवर्नमेंट और जो विधानमंडल है बच्चों वहां का, उसको भी राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया बच्चों। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर बच्चों, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा बच्चों, अंदर अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा बच्चों, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत, भारत सरकार के नियंत्रण, भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत, भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत, देखो भारत सरकार के नियंत्रण के, देखो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं सभी स्थानीय अन्य पदाधिकारी, सभी स्थानीय पदाधिकारी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को डिफाइन किया, स्टेट शब्द को बच्चों परिभाषित किया गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को क्या किया गया बच्चों, डिफाइन, परिभाषित किया गया। अब राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है बच्चों, इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट है, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। भारत सरकार के, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर तो भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले समस्त पदाधिकारी, सभी पदाधिकारी भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पदाधिकारी भी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं बच्चों। नोट करो बच्चों इसको, संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, स्टेट शब्द को डिफाइन किया गया है। स्टेट शब्द की परिभाषा में बच्चों कौन कौन आता है, भारत सरकार एवं संसद, देखो इंडियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, प्रत्येक राज्य की सरकार, प्रत्येक स्टेट की सरकार और विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हो, भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत स्थानीय या सभी पदाधिकारी बच्चों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बच्चों एक चीज और है, मूल अधिकारों
नागरिकों को किसके विरुद्ध होते हैं बच्चों? मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं बच्चों, राज्यों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। फंडामेंटल राइट है बच्चों, उन नागरिकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध राज्यों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, राज्यों के विरुद्ध। फंडामेंटल राइट है बच्चों, नागरिकों को किसके विरुद्ध उपलब्ध होते हैं? राज्यों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इस बात का तो आपको पता ही है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में हम कहा जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं बच्चों। आगे की तरफ बच्चों, अब देखिए बच्चों, आर्टिकल 12 तो मैंने बता दिया बच्चों, यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 12 में स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया और स्टेट के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है वो मैंने बता दिया। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट क्रिएट होते हैं बच्चों यहाँ से। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 बच्चों, मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत अर्थात उनका अल्पीकरण, करने वाली विधियां। ठीक है बच्चों, मूल अधिकारों से असंगत अथवा तथा उनका तथा मूल अधिकारों से असंगत अथवा तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां बच्चों। देखो आर्टिकल 13 का सबक्लोज क्या कहता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। आर्टिकल 13 का सबक्लोज एक क्या कहता है बच्चों? देखो देखिए बच्चों, संविधान के लागू होने के पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि, संविधान के लागू होने से पहले, संविधान के आर्टिकल 30 का सबक्लोज एक क्या कहता है बच्चों? संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू संवैधानिक विधि और मौलिक अधिकारों के बीच, ठीक है बच्चों, यदि टकराव हो जाए, मौलिक अधिकारों के बीच यदि टकराव हो जाए तो मूल अधिकारों को किसको देखो, संविधान के लागू होने से पहले की कोई संवैधानिक विधि हो, जो कोई कानून चल रहा हो, और मौलिक अधिकार बाद में बनाए गए हैं बच्चों, और उससे पहले संविधान से पहले की कोई संवैधानिक विधि हो बच्चों, दोनों में अगर टकराव हो जाए, आर्टिकल 30 के सबक्लोज क्या कहता है? तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी बच्चों? फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या है बच्चों? संविधान के लागू होने से पहले की कोई संवैधानिक विधि हो या कोई कानून हो और फंडामेंटल राइट के बीच अगर टकराव हो जाए तो किसे प्राथमिकता दी जाएगी बच्चों? मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी बच्चों। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट है बच्चों तो आप हमें बता सकते हैं, हम बच्चों उसका समाधान करेंगे। आर्टिकल 30 का सबक्लोज एक समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई, अब बच्चों एक दिन और बता देता हूँ बच्चों। एक संविधान में बच्चों एक जो है लॉ ऐड किया गया था बच्चों, उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रीजन में करवा देता हूँ बच्चों। एक था निजता का अधिकार बच्चों, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार बच्चों, ये थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा बच्चों, वीडियो भी लंबा हो रहा है। तो निजता का अधिकार बच्चों, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी बच्चों, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार बच्चों। देखिए निजता के अधिकार देखो 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार पर निर्णय करते हुए देखो 24 अगस्त 2017 को 9 सदस्यीय संविधान पीठ थी, उसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक वैधता प्रदान करते हुए इसे क्या माना है? मूल अधिकार माना है, फंडामेंटल राइट। निजता का अधिकार अगर आपसे कोई पूछ ले क्या है तो राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है बच्चों। कितनी संवैधानिक पीठ थी, कितनी संवैधानिक सदस्यों की पीठ थी बच्चों? 9 संवैधानिक सदस्यों की पीठ ने 24 अगस्त 2017 को ये फैसला सुनाया था राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में बच्चों। यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। निर्णय के अनुसार क्या किया गया था बच्चों?
देखो बच्चों, निर्णय में क्या कहा गया था? निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी मैंने बता दिया। कब निर्णय सुनाया गया था? 24 अगस्त 2070 को बच्चों 9 सदस्य की संविधान पीठ थी और उसने प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को क्या माना था? एक मौलिक अधिकार माना था। निर्णय के अनुसार निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में पढ़ते जीवन का दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है। देखो अनुच्छेद 21 का जीवन के अधिकार का बच्चों, जीवन के अधिकार का अंग माना था बच्चों। देखिए निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिए बच्चों। 24 अगस्त 2017 को 9 सदस्यीय संविधान पीठ संवैधानिक पीठ थी बच्चों। इसमें क्या किया गया था? इसमें निजता, राइट टू प्राइवेसी को क्या माना गया था बच्चों? मौलिक अधिकार माना गया था। ठीक है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का किस अनुच्छेद 21 के तहत जो जीने का अधिकार है बच्चों, उसके जीवन के अधिकार के अंतर्गत उसका पार्ट माना था बच्चों, राइट टू प्राइवेसी को। ठीक है, या कोई, ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। किस संविधान में राइट टू प्राइवेसी संविधान के किस भाग के अंदर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है बच्चों? संविधान के अनुच्छेद किसी ने के अधिकार के अंदर राइट टू प्राइवेसी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब बच्चों आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। पहले एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, मुझे कितना लंबा हो गया, तभी बच्चों आगे की तरफ मूव करेंगे। बच्चों वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है बच्चों, लेकिन फिर भी बच्चों को हम लेंगे। देखिए बच्चों, अब बच्चों एक प्रश्न उठता है कि भारत का कोई भी नागरिक, प्रश्न ये है कि बच्चों भारत का कोई भी नागरिक क्या अपनी स्वयं की इच्छा से बच्चों मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक अपने स्वयं की इच्छा से मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकता। स्वयं की इच्छा से मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकता। ठीक है बच्चों, भारत का कोई भी नागरिक अपनी स्वयं की इच्छा से बच्चों मौलिक अधिकारों को नहीं त्याग सकता बच्चों। अगर कोई ये चाहे कि मैं मौलिक अधिकारों को नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक है बच्चों, क्योंकि संविधान के द्वारा इनको मान्यता मिली है बच्चों। कोई भी नागरिक अपनी मनमानी नहीं कर सकता संविधान के अधिकारों में, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बच्चों, क्योंकि उन्हें क्या बच्चों जुडिशियल संविधान की जो संविधान है उसके तहत इनको गारंटी ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ बच्चों। कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के विरुद्ध नहीं कर सकता बच्चों। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। कोई भी नागरिक अपनी स्वयं की इच्छा से मौलिक अधिकारों का त्याग भी नहीं कर सकता बच्चों। और अगर एक बात और है बच्चों, यहाँ पर है, अगर अमेरिकी संविधान में ये प्रावधान है कि बच्चों अगर कोई नागरिक बच्चों अमेरिकी यूएसए के संविधान में क्या प्रावधान है बच्चों? यूएसए के संविधान में ये प्रावधान है कि बच्चों यूएसए के संविधान में क्या प्रावधान है? यदि यूएसए के संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई नागरिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मूल अधिकारों को छोड़ना चाहे, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से, अगर कोई व्यक्ति, अमेरिकी संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से मूल अधिकारों को छोड़ना चाहे तो वह छोड़ सकता है मूल अधिकार। लेकिन भारतीय संविधान में नहीं है बच्चों। अमेरिकी संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों को छोड़ना चाहे तो बच्चों छोड़ सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में बच्चों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है बच्चों। ये बात आपको कंठस्थ और अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, हम उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे बच्चों। ठीक है, और वीडियो बच्चों ज्यादा लंबी तो हो गई, लेकिन बच्चों अब थोड़ा सा और बता देते हैं इस वीडियो के अंदर बच्चों। एक संविधान के जो है बच्चों आर्टिकल 30 तक पूरा कर ही देते हैं। आर्टिकल 30 का सब क्लोज एक तो मैंने बता दिया, क्या बताया था बच्चों, आप बता सकते हैं कि अगर संविधान के लागू होने से पहले की कोई अगर संवैधानिक लॉ या विधेयक और फंडामेंटल राइट के बीच टकराव हो जाए तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 30 के सब क्लोज 2 में क्या बताया गया बच्चों? देखो बच्चों,
देखिए बच्चों, सरकार आर्टिकल 32 के सब क्लॉज में देखो, सरकार के द्वारा किसी भी विधि का शब्द देखो, आर्टिकल 30 के सब सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का, सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण, लॉ का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी लॉ या विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर निर्माण देखो, अगर वह सरकार के द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण किया जाता है तो बच्चों मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में बच्चों उस विधि को अवैध घोषित किया जा सकता है, इलेजिटिमेट घोषित किया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों की महत्ता को कम करती हो, मूल अधिकारों के क्षेत्राधिकार को कम करती हो, मूल अधिकारों की जो लोकप्रियता है उसको कम करती हो। और अगर ऐसी किसी विधि का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चों उस विधि को इलेजिटिमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बच्चों अनुच्छेद आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 3 का और जिक्र कर लेते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत विधि शब्द को परिभाषित किया गया बच्चों, विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, लॉ शब्द को परिभाषित किया गया। जहाँ आर्टिकल 12 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था, वही आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 3 में बच्चों विधि शब्द को परिभाषित किया गया। देखिए बच्चों, आर्टिकल 30 के फर्स्ट सब क्लॉज में क्या किया गया था बच्चों, देखिए आर्टिकल 30 देखो, आर्टिकल 12 में तो मैंने बताया कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। आर्टिकल 31 के फर्स्ट सब क्लॉज में क्या किया गया बच्चों, आर्टिकल 30 के फर्स्ट सब क्लॉज में कहा गया कि अगर संविधान के लागू होने से पहले के अगर कोई संवैधानिक विधि और फंडामेंटल राइट के बीच अगर टकराव हो जाता है तो फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी। सेकंड में क्या किया गया बच्चों, अगर कोई ऐसा विधि या लॉ या ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों की, आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 2 में बच्चों अगर ऐसा कोई लॉ, विधि या कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकारों की महत्ता को कम करता है, उनकी लोकप्रियता को कम करता है, उनकी लायबिलिटी उसको कम करता है, तो बच्चों उस जो बच्चों संविधान क्या कर सकता है, उस विधि को अमान्य घोषित कर सकता है, इलेजिटिमेट घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है बच्चों। और आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 3 में किसको परिभाषित किया गया है बच्चों, विधि शब्द को, लॉ शब्द को परिभाषित किया गया है बच्चों। अब लॉ शब्द को विधि शब्द के अंतर्गत बच्चों किस चीज को शामिल किया गया बच्चों, ये देखने वाली बात। संसद राज्य विधानमंडल द्वारा देखो विधि शब्द के अंतर्गत किस, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियां, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधियां, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधियां, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियां किसके विधि शब्द के अंतर्गत बच्चों, नंबर 2 बच्चों विधि शब्द के राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश बच्चों, राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश बच्चों, जारी राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश भी बच्चों विधि शब्द के अंतर्गत आता है बच्चों। आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 3 में विधि को परिभाषित किया गया बच्चों। संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियां बच्चों, राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी ऑर्डिनेंस अध्यादेश बच्चों, और शासकीय आदेश बच्चों, तृतीय बच्चों शासकीय आदेश बच्चों, विधि शब्द के शासकीय आदेश को भी विधि शब्द के अंतर्गत परिभाषित किया गया बच्चों। शासकीय आदेश, विधि का बल करने वाली रूढ़ियां, विधि का बल करने वाली रूढ़ियां प्रथाएं, विधि का बल करने वाली प्रथाएं बच्चों। आर्टिकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए बच्चों, मैं बिल्कुल खोल के बता देता हूँ, सही को बताओ। अब देखो आर्टिकल 12 में स्टेट शब्द को परिभाषित किया गया था बच्चों। स्टेट के अंदर किस किस को शामिल किया वो मैंने बता दिया था। आर्टिकल 30 के फर्स्ट सब क्लॉज में किसको परिभाषित किया गया था कि सुविधा लागू होने से पहले अगर कोई संवैधानिक विधि लागू है, अगर उसके बीच और मौलिक अधिकारों के बीच अगर टकराव हो जाए तो किसको मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई कानून बच्चों, आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 2 में क्या कहा जाएगा, अगर कोई कानून बच्चों ऐसा कोई विधि बन जाती है जो मौलिक अधिकारों की महत्ता, उसकी लायबिलिटी या उसके उत्तरदायित्व, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो महत्ता है उसको कम करती है, या उसकी महत्ता को खत्म करती है, या उस महत्ता को छीन लेती है मौलिक अधिकारों की, तो उस विधि या कानून को इलेजिटिमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाएगा। और आर्टिकल 30 के सब क्लॉज 3 में बच्चों विधि शब्द को परिभाषित किया गया था बच्चों। विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या शामिल है बच्चों, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियां बच्चों, राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी ऑर्डिनेंस बच्चों, और शासकीय आदेश को भी और विधि का बल करने वाले बच्चों प्रथा है बच्चों। यहाँ पर बच्चों हम
वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। और बच्चों अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आया तो बच्चों कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।